में सीखा था ऑर्गन्स, उसका डैमेज, उसका ऑर्गन्स डैमेज का नेटवर्क, कैसे बॉडी चलता है, कैसे बॉडी बिगड़ता है, क्यों फार्मास्यूटिकल ठीक नहीं कर पाते हैं और कैसे ओरिएंट्स के न्यूट्रोसिटिकल ठीक करते हैं, क्या उनका टेक्निक ऑफ वर्किंग में डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों ही टाइप की चीजें काम करते हैं। सो आज ऑडियंस के न्यूट्रोसिटिकल को थोड़ा वन बाय वन सीखते हैं, है ना, थोड़ा स्पेशलाइजेशन वन बाय वन इस चीज को सीखते हैं, प्रोडक्ट वाइज थोड़ा सीखते हैं कि आपका जो हमेशा एक मुश्किल होता है कॉम्बिनेशन बनाना। सर मैं कॉम्बिनेशन में क्या दूं, कैसे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाऊं, क्या कॉम्बिनेशन दूं, क्या बीमारी में, ये क्वेश्चन होता है और ये आपका एक मुश्किल पॉइंट होता है। तो काफी टाइम क्या होता है, आपको डिपेंड होना पड़ता है अपलाइन के लिए, आपका अपलाइन को हमें पूछना पड़ता है, हमारे पास बहुत बहुत समय नहीं हो पाता, कभी टाइम नहीं हो पाता इमीडिएटली आपको आंसर देके मैनेज करने के लिए। तो होता क्या है कि आपका बिजनेस काफी टाइम डिपेंडेंट हो जाता है आपके अपलाइंस या हमारे ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं हमेशा ये बोलने का कोशिश करता हूँ कि काइंडली दोस्तों, लीडर्स, आप लोग हमारे ऊपर डिपेंड होइए नॉलेज के लिए, टेक्निक सीखने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए हमारे ऊपर डिपेंड होइए, बिल्कुल होइए, लेकिन अपना बिजनेस फील्ड में जाके करने के लिए हमारे ऊपर कम डिपेंड होइए, खुद से कीजिए, जो काम खुद का है वो खुद से करना चाहिए। लीडर्स बी रेडी, डॉक्टर सर इज ऑलरेडी हियर, वी वांट टू वेलकम। हम लोग सब मिलके स्वागत करते हैं डॉक्टर तथागत सर को। स्वागत है सर, डॉक्टर सर तथागत सर, आपको बहुत 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 स्वागत सर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आवर लीडर्स। चलिए पार्ट 2, आज भी ये पार्ट 2 है। स्पेशल थैंक्स टू ईश्वरी सर, बिकॉज उनकी वजह से ये स्पेशल ट्रेनिंग इवनिंग को मुमकिन हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज इतना आसान नहीं है मेरा शेड्यूल ऐसा अलग से निकल के आप लोगों के लिए खास करके प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए। सो हमेशा आपके सीनियर लीडर ईश्वरी सर को धन्यवाद देंगे, बिकॉज इट्स ही मेड इट पॉसिबल, उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है। सो चलिए आज का इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आई थिंक सब लोग पहले वाला पार्ट में अटेंड कर चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सब लोग अटेंड कर चुके हैं, मैं राइट, करेक्ट या? तो फिर ये वाला पार्ट करने में पार्ट्स आपको समझ में आएगा, मुझे भी बोलने में आसानी होगा, आपको भी समझने में आसानी होगा। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको काफी टाइम पहले भी बोला था फर्स्ट पार्ट के टाइम में कि आपका एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या होता है, लोगों को कन्विंस करने का, राइट? तो कन्विंस कैसे लोगों को करते हैं, कैसे जाके लोगों को इस मैसेज को पहुंचाना, फीमेल पेशेंट को कैसे कन्विंस करना, इसके ऊपर मैंने फर्स्ट पार्ट में बात किया था। इट्स एक्चुअली वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं लोगों को, प्रोस्पेक्टिंग इन द सेंस मीन्स आप किसी के पास गए तो उसको कैसे कन्विंस करना, वो आपसे मान नहीं रहा है, आपके प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहता, आपको वो विश्वास नहीं कर रहा, अपना मेडिसिन यूज करके कंटिन्यू रहना चाहता है, उसको लगता है कि आपको आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो वो था फर्स्ट पार्ट 1 में कि हाउ एक्चुअली आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब स्टोरी बोलना नहीं होता है, प्रोस्पेक्ट मतलब गारंटी देना नहीं होता, ये ले लो तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब टैक्टिक्स यूज करके आपने देखा है आपका सक्सेस रेशो कम होता है। तो इसलिए हमने टैक्टिक्स के ऊपर क्या बात किया, कैसे टेक्निक्स के ऊपर बात किया कि आप कैसे साइंस को किस तरीके से आगे पहुंचा के क्या उनको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे तरीके से उनके पास मैसेज को पेशेंट्स के पास या मार्केट के पास किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंट करने के वजह से वो किस तरीके से, किस एंगल से आपके ऑडियंस के सप्लीमेंट्स को देख रहा है, सोच रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से वो लेगा, वो सच में लेगा नहीं लेगा, खरीद के चुपचाप बैठा रहेगा या उसको खाएगा, खाने के बाद उसको लोगों को खिलाएगा कि नहीं। तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि अप्रोच, ये पूरा ट्रेनिंग का मतलब पोस्ट कोरोना अप्रोच। सो व्हाट वाज देयर अप्रोच, क्या अप्रोच के द्वारा आप लोगों को कन्विंस करेंगे, क्या अप्रोच के द्वारा लोग कन्विंस होंगे। एक बीमार पेशेंट क्यों, जो 15 साल तक बीमार था, अलग अलग बीमारियों में मेडिसिन खा रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम, एवरीथिंग इन्वॉल्व था, फिर भी उसका हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला, फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो उसको किस तरीके से कन्विंस करना है। सो वो जो ग्राउंड था, वो ग्राउंड आपने सेट कर लिया, हमने उस ग्राउंड को ट्रेनिंग के साथ हमने उसको सेट किया ग्राउंड को। तो अभी उस ग्राउंड में सेटिंग होने के बाद पार्ट 2 में क्या है, मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन। आप लोग हमेशा होते हैं सर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो, सर लंग्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, हार्ट के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, सर किडनी प्रॉब्लम के कॉम्बिनेशन, किसी घर में बच्चा नहीं हो उसका क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, इतने तरीके के हैं कि प्रॉब्लम को आप डिजीज वाइज अगर जाएंगे तो 332 डिजीजेस मेडिकल बुक्स में रिकॉर्डेड है, जिसको हम ऑलरेडी क्रॉनिक कॉमन डिजीजेस में बोलते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे डिजीजेस है जो काफी अनकॉमन होते हैं। तो अगर मैं 332 डिजीजेस बोलूं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप याद रख पाएंगे, या नॉट पॉसिबल मेरे लिए बोलना भी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि किस टाइप की, कौन से टाइप के ऑर्गन्स
कौन से टाइप के सिस्टम में, राइट, ऑर्गन्स और सिस्टम में किस तरीके का प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा, तो फिर आप समझ जाएंगे कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो इसके ऊपर आज एक क्लास है। मीन्स अगर मैं आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोल दूं तो मैं आपको 10 20 50 बीमारी का बोल सकता हूँ, लेकिन आपके पास एक उससे ऊपर एक बीमारी का नाम आ गया तो आप सोचेंगे सर इसका कॉम्बिनेशन क्या दूं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग तो आपको नहीं देने वाला हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाने का ट्रेनिंग दूंगा। आप कॉम्बिनेशन खुद से कैसे बना सकते हैं, चलिए 10 में से 10 बीमारी का नहीं तो 8 बीमारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा टेस्टी सा बिरयानी आपको बना के दे दूं, मैं आपको बहुत बड़ा बढ़िया से बिरयानी, उसमें अंडा, चिकन, आलू, चावल सब कुछ है, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, मैंने आपको बना के बिरयानी आपको दे दिया, आपने बिरयानी को बहुत मस्ती से खाया, बहुत मजा आया खा के, और मैं चला गया आपके वहां से। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं तो हूँ नहीं, तो आप बिरयानी कैसे खाओगे? आपको बिरयानी खाने की इच्छा है, बिरयानी किसी को खिलाने का इच्छा है, कोई दोस्त को बोला कि बिरयानी आप खिलाना चाहते घर में, बट आप बिरयानी को कैसे खिलाएंगे? बिकॉज आपके पास बिरयानी का रेसिपी नहीं है, मैं तो हूँ नहीं, तो कहाँ से आप बिरयानी बनाएंगे? फिर जब मैं आऊंगा 1 महीने बाद, फिर आपको डिपेंड करना पड़ेगा उस टाइम बिरयानी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बिरयानी ना देके बिरयानी बनाने का रेसिपी देता हूँ। बिरयानी को बनाते कैसे? अगर आप बिरयानी बनाना ही सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही आप खुद बिरयानी बना पाएंगे। पहले दिन थोड़ा ठीक नहीं बना, मैं थोड़ा दूसरे दिन और बेटर बनाएंगे, तीसरे दिन और बेटर बनाएंगे, 1 महीने बाद तो आप बहुत बढ़िया बिरयानी बना सकते हैं। उस दिन आप बिरयानी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप अपना बिरयानी का नॉलेज में हजारों लोगों को शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब आपका बिरयानी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। दैट्स ऑलवेज मैं बोलता हूँ, आपको बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस को बनाने के लिए, आपके रेवोल्यूशन को जीतने के लिए आप हमारे ऊपर डिपेंड हुए नॉलेज लेने के लिए, लेकिन बिजनेस को करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। खुद सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है आपका सबसे बड़ा सक्सेस है। इसलिए ही हम इस प्रोग्राम्स को जो अलग तरीके से मेरा सुबह होता है, दोपहर को होता है शेड्यूल, से उसको उससे भी बाहर निकल के अलग तरीके से क्यों किया जा रहा है, द रीजन इज दिस, ताकि आपको एक स्पेशल एक ट्रेनिंग दिया जाए, एक स्पेशल एक टूल दिया जाए, जिसको बोलते हैं स्पेशल एक टूल्स अगर दिया जाए तो स्पेशल टूल से आप कोई स्पेशल काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बोलूंगा कि आज मैं थोड़ा टेक्निकल बोलूंगा कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, पर्टिकुलरली कुछ मेन लाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो वो प्रोडक्ट्स किस तरीके से कहाँ कहाँ काम करते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कौन से प्रोडक्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद आपकी कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। स्किन डिजीज है तो उसमें कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, कौन 4 प्रोडक्ट जोड़ना है, कौन 3 प्रोडक्ट जोड़ना है। पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कि काइंडली आप लोग एक चीज में जरूर फोकस कीजिएगा, प्री कोरोना अप्रोच और पोस्ट कोरोना अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है। कोरोना से पहले कुछ और इकोनॉमिकल दुनिया था, लोगों का माइंडसेट कुछ और था। कोरोना से पहले, कोरोना का टाइम जो है, लॉकडाउन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस के बाद जो पोस्ट कोरोना का टाइम आएगा, दोस्तों उसमें सेम नहीं रहने वाला है जो था। थिंग्स विल बी डिफरेंट, इकोनॉमिक्स विल बी डिफरेंट, द हेल्थ इकोनॉमिक्स विल बी रियली डिफरेंट। इसमें अडेप्ट करके चलना है। मैंने पहला पार्ट में आपको क्यों इतना डेप्थ में आपको बताया कि प्रॉब्लम है क्या, बीमारी है क्या, डिजीज डैमेज है क्या, पेशेंट्स को कैसे बात करना है, पेशेंट क्या सुन के कन्विंस होगा, पेशेंट को सुनने का क्या जरूरत है, ये बोलने का आपको मेरा कारण था। मैं हर दिन सुबह ट्रेनिंग में भी जो चीजें आपको सब लोगों को सिखाते हैं, उसका एक कारण क्या है कि अगर प्री कोरोना के टाइम में काफी इजी टाइम था, इट वाज द गुड टाइम्स। वो क्या था? एक गुड टाइम्स था। अभी कोरोना के लॉकडाउन में एक बहुत ही बैड टाइम्स है। कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद डिफिकल्ट टाइम्स आएगा, डिफिकल्ट से एक दिन गुड टाइम में फिर से जाएगा। मे भी 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में जो बैड टाइम से गुड टाइम जाने का जो सफर है, इसको हम डिफिकल्ट टाइम बोलेंगे, और ये होगा ही होगा, राइट। इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये सबके लिए लागू है। लेकिन हम जैसे इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो सेम वे इसके अंदर हम काम करके अपने फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। हम डिफिकल्ट टाइम को अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर चुपचाप घर में बैठ रहना पड़ेगा बिना काम करके। लेकिन इस डिफिकल्ट टाइम में भी काम कुछ ऐसा हम लोग तरीके से कर सकते हैं, काम कुछ ऐसा मॉड्यूल में हम लोग कर सकते हैं कि इवन इस डिफिकल्ट टाइम में भी हम लोग का डिफिकल्टी कम हो जाए, हम लोग का बैड टाइम्स ना, हम लोग का गुड टाइम्स जल्दी आ जाए, हम लोग सक्सेस रेशियो में जल्दी पहुंच जाए। इसलिए ही इस टाइप के ट्रेनिंग को किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट कोरोना अप्रोच। एक प्री कोरोना वर्ल्ड, एक है अभी कोरोना वर्ल्ड। आज से चलिए 1-1.5 महीने बाद फुल एक्टिविटी जब शुरू हो जाएगा, राइट, 2 हफ्ते बाद लॉकडाउन खुलेगा, और उससे और 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद ये फुल फ्लेज में जो काम शुरू होगा, इट विल बी द डिफिकल्ट टाइम वर्ल्ड के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए डिफिकल्ट टाइम है।
इंडिया के लिए ऑलरेडी एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, पीपल आर ऑलरेडी इन अ बिट ऑफ शॉक, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, करना क्या है। आई मीन दैट इज कॉल्ड